नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और इसे उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द, जिसे विदेशज शब्द भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द देखिए, तत्सम 2 शब्दों से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ हो गया उसके और सम का अर्थ हो गया समान, अर्थात उसके समान। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत के समान। जो शब्द देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं। देखिए, जैसे आम्र है तो हिंदी में हो गया आम, उष्ट्र है तो हिंदी में ऊंट, चुल्ली तो हिंदी में है चूल्हा, चतुष्पादिका तो हिंदी में हो गया चौकी, शलाका सिलाई। कहने का अर्थ है कि संस्कृत भाषा से जब इसमें हिंदी में लिया गया तो बीच में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देख लीजिए, इसके कुछ और उदाहरण है। जैसे शलाका हिंदी में लिया गया सलाई, चंचू हिंदी में चोंच, त्वरित हिंदी में तुरंत, गोमल या गोमय और हिंदी में हो गया गोबर, घोटक हिंदी में हो गया घोड़ा, क्षीर और हिंदी में है हिंदी में है खीर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। देखिए, तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ हो गया उससे और भव का अर्थ है होना। ठीक है, अर्थात तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। ठीक है, अब देखिए, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए। देखिए, इसमें संस्कृत के शब्द डायरेक्ट हिंदी में नहीं आ गए, बल्कि प्राकृत से ये विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आए हैं उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद, है ना, तद्भव में हमेशा याद रखिएगा रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए, तद्भव शब्द का उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए, संस्कृत के शब्द है प्राकृत और हिंदी। तो संस्कृत में है अग्नि, प्राकृत में हो गया अग्नि, उसके बाद हिंदी में आया आग, अर्थात अग्नि से अग्नि बना, उसके बाद ये आग बना। उसी प्रकार से है मया, मई और मैं। फिर वत्स, वच, बच्चा, पुष्प, पुफ, फूल, है ना। मतलब संस्कृत से प्राकृत में विकृत हुआ और प्राकृत से फिर वो हिंदी में आया। जैसे मयूर का मूर और उसके बाद ये हिंदी में बना
मोर। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग चाहें कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, देशज शब्द। कि देशज शब्द किसे कहते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज। ठीक है, जन्म का ज से हो गया जन्म, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। देखिए, कहने का अर्थ क्या है इसमें, कि इसमें उत्पत्ति का मुझे पता नहीं चलता, परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ही प्रचलन में आ जाते हैं, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देशज शब्द के उदाहरण देख लीजिए। झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, घास फूस के बने छप्पर को रखने वाली दीवार, ठठेरा, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, जूता, कलाई, खिचड़ी, डिबिया, डोंग, पेड़, डाब, छोरा, खर्राटा, खचाखच, थोथा, फुनगी, खखरा, अंटा, लोटा, चषक, लपथ, पेट, किलकित, धड़ाम आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं वे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार स्वतः प्रचलन में आ गए हैं, इसलिए इसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, विदेशी शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, नाम से ही पता चल रहा है विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। देखिए, इसे ध्यान में रखिएगा, आगत शब्द। कभी कभी विद्यार्थी विदेशी शब्दों से आने पर भी जब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है आगत शब्द किसे कहते हैं, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, विदेशी शब्द को ही, विदेशज को ही हम लोग आगत कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ, जो विदेश से आए हुए शब्द है उसे हम लोग आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विदेशी भाषा के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं का अध्ययन करना है। ये सारे भाषा क्या है, विदेशी भाषा है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, अपील, ऑफिसर, और हम लोग इसे व्यवहार में भी लाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन से शब्द किस भाषा के हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। आइसक्रीम अंग्रेजी भाषा के शब्द है, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, लेंटर्न, थिएटर, बोतल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पेंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट, डायरी आदि। ये सारे शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए, अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। देखिए, मैं इसलिए इसे पढ़ दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी सुनकर भी याद हो जाता है ना, इसलिए मैं एक बार इसे पढ़ती हूँ। देखिए, अरबी भाषा के शब्द अखबार, इत्र, कागज, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तमाशा, तकदीर, तबीयत, गरीब, खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफ़ान, जिक्र, हैजा, जुर्माना, शराब, कुर्सी, तुर्की, रोज़ा, हिसाब, अमीर, हक, हुक्म, अक्ल, इस्तीफ़ा, अल्लाह, उम्र, एहसान, वारिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम, मुकदमा, कीमत, खबर, नशा, मदद, दगा, औलाद, औरत, औसत, का, कैदी, गैर, राय, आदमी। देखिए, ये सारे शब्द हैं अरबी भाषा के, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं और इसे याद रखना भी थोड़ा कठिन है। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में इसका एक बहुत ही आसान सा
ट्रिक बना दूंगी, जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी और आप लोगों का एग्ज़ाम में भी कभी गलत नहीं होगा। अब अगला देख लीजिए। फारसी भाषा के शब्द है आसमान, अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आवरू, अनार, आवाज़, आवारा, आईना, आज़ाद, आफत, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किशमिश। ये सारे शब्द जो है वे फारसी भाषा के शब्द है। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और हो सके तो आप लोग इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे शब्द जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है एग्ज़ाम में आपके इन्हीं शब्दों में से कोई शब्द पूछ लिया जाए। अब देखिए अगला क्या है। पुर्तगाली भाषा के शब्द है आलपीन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्तर, तौलिया। ये देखिए एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, नेट के एग्ज़ाम में। साबुन, चाबी, फीता, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, गमला, इस्पात, स्त्री, अलकतरा, अनानस, सागू, अचार, आलू, परात, पतलून आदि। तुर्की भाषा के शब्द देखिए कुर्ता, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, कूली, चेचक, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमगा, कुर्की, लाश, सौगात, चमचा, उज्बक, कालीन, तलाश, लफंगा, सुराग, आका, आगा, काबू, दरोगा, बावर्ची आदि। ये सारे शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब देखिए फ्रेंच भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। बिगुल, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस, बेसिन, रेस्तरा, रिपोर्टाज। और चीनी भाषा के शब्द है चाय, चीन, चीकू, लीची। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, झम्पान, सायोनारा। और तिब्बती भाषा के शब्द देखिए चुंगी। मलय भाषा के शब्द खोपरा। और डच भाषा के शब्द है बम, तुरुप, ड्रिल। स्पेनिश भाषा के शब्द है सिगरेट। ग्रीक भाषा के शब्द है यूनानी और अकादमी। और रूसी भाषा का शब्द है जार, वोदका, स्तूपनिक, सोवियत, रूबल और बुजुर्ग। पाश्तो भाषा का शब्द है अखरोट। देखिए ये सारे विदेशी भाषा के जितने भी शब्द हैं उन्हें याद रखना तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगले वीडियो में बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक इसके लिए बना दूंगी। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अभी मैं जितना भी पढ़ाई हूँ ये आप लोग कॉपी में ज़रूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इन्हीं शब्दों में से आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू जब होता है इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द हो सकता है इंटरव्यू में आपका पूछ लिया जाए। तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द ही लेकर आई हूँ और पढ़ा भी रही है आपको। बार बार मैं इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए ज़रूर से इसे कॉपी में लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।